नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी का पहला पाठ प्राकृतिक दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़ के द्वारा प्राकृतिक दृश्य से परिचय कराया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण बचाने के संदेश भी दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का समावेश होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्राकृतिक चित्र का लगा हुआ है। देखो बच्चों, यह प्राकृतिक दृश्य है जिसे आप ध्यान से देखिए। अब आप यह चित्र देखकर बता ही सकते हो कि यह चित्र किस क्षेत्र का है। यह शहर का चित्र है बच्चों? नहीं। कहाँ का है? गांव का। तो देखो, ये जो चित्र पाठ में यह जो चित्र दिया गया है, यह गांव का चित्र है। अब यह चित्र सुबह का है, क्योंकि देखिए पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। सूर्य किधर से निकलता है बच्चों? पूरब से। अब देखिए इस चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? पहाड़, झरना, घर, पेड़ पौधे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पेड़ है, पेड़ पे पक्षी है और बहुत सारे औरतें हैं। जैसे कि गांव में सुबह होने पर सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं। तो इस चित्र में देखो सब सुबह होते ही अपने अपने काम पे निकल जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, यह जो बना हुआ है जिसपे बैलगाड़ी, तांगा और साइकिल चल रहा है, इसे आप क्या कहते हो बच्चों? जिससे से हम एक इधर से उस पार करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पुल। पुल से ही हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। और ये क्या है? नदी। नदी के दूसरी तरफ देखो पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस सब चल रहे हैं। और नदी में देखो नाव भी दिखाई दे रहा है। तो प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का, किन किन चीज़ों का समावेश होता है? पहाड़, झरना, नदी, पेड़, पक्षी, जानवर, ऐसी चीज सब है। अब देखो बच्चों, आप ये बता सकते हो कि यह क्या है? पुल है। अब ये बताइए, चित्र में दिए गए प्राणी के साथ कोई ऐसा प्राणी आपको इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, जिस प्राणी के साथ कोई अंधविश्वास जुड़ा हुआ है? दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे बकरी है, यहाँ पे देखो बिल्ली है। बिल्ली एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ अंधविश्वास जुड़ा होता है। जैसे कि अभी ये गांव के लोग अपने अपने काम पे सुबह होते ही निकल रहे हैं और बिल्ली क्या कर रहा है? साइकिल से आगे से जा रहा है। मतलब ये इन लोगों का रास्ता ये बिल्ली काट रहा है। मतलब लोगों में ऐसा अंधविश्वास फैला है कि अगर हमारा बिल्ली रास्ता काट देता है तो हमारा काम नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो बिल्ली ही एक ऐसा प्राणी है जिससे अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नदी के किनारे पर मेढक है और यहाँ पे लोमड़ी है। अब पेड़ पे देखो बंदर भी है। अब इस चित्र में मोर भी दिखाई दे रहा है। लोग अपने अपने कामों पे भी जा रहे हैं। अब इस चित्र में दिखाई देने वाले वाहनों के क्या क्या नाम है आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बैल खींच रहा है। अब देखो आगे तांगा है। तांगा को कौन खींचता है बच्चों? घोड़ा। ठीक है, अगला क्या है? देखो साइकिल। तो ये सब क्या है? वाहन है। ठीक इसी तरह से चित्र में कौन कौन से आपको पशु दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, बकरी, बिल्ली, यहाँ पे गाय भैंस, मुर्गी सब चल रहे हैं। तो ये सब प्राकृतिक दृश्य के अंतर्गत है। और यहाँ पे देखिए कुछ घोष वाक्य लिखा गया है जिसे आप ध्यान से देखिए। ऊंचे स्वर से करो घोषणा, पर्यावरण बचाओ, ज्ञान खूब फैलाओ, अपना भविष्य सजाओ। देखो बच्चों, ये पर्यावरण हमें बचाना है। यह पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिया गया है कि ऊंचे स्वर से करो घोषणा, पर्यावरण बचाना है, ज्ञान खूब फैलाओ, अपना भविष्य सजाना है। यह है प्राकृतिक दृश्य। अब इस दृश्य से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको चित्र में से ढूंढकर लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस चित्र पाठ में किस क्षेत्र का चित्र दिया गया है? किस क्षेत्र का यह चित्र है बच्चों? गांव का। कैसे पहचाने? क्योंकि देखिए यहाँ पर
बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी आपको मुंबई शहर में दिखाई देती है? कहीं पे नहीं दिखाई देती है। कहीं पे ऐसे गाय भैंस चरते हुए दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो ठीक है, तो ये किस क्षेत्र का है चित्र? गांव का। और ये प्राकृतिक चित्र है क्योंकि इसके अंतर्गत पहाड़, नदी, झरना इत्यादि सब सम्मिलित है। ठीक इसी तरह से अब दूसरा प्रश्न देखिए, उसे क्या कहते हैं जिस पर से पैदल या वाहन द्वारा नदी पार की जा सकती है? अब बताइए, इस चित्र में ऐसा क्या आपको दिखाई देता है जिससे हम नदी पार करते हैं? पुल। देखिए, पुल से ही हम नदी पार करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, चित्र में दिए गए एक प्राणी के साथ अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, वह अंधविश्वास क्या है और वह प्राणी कौन है? बताओ अंधविश्वास क्या है? जैसे कि मैं पहले ही बताई कि चित्र में बिल्ली ये रास्ता काट रहा है, इन लोग अपने काम पे जा रहे हैं, तो इससे अंधविश्वास जुड़ा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं होगा। और ये किस प्राणी से जुड़ा हुआ है? बिल्ली, जो आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, चित्र में दिखाई देने वाले वाहनों के नाम बताओ। वाहनों के नाम, वाहन कहाँ पे है? देखो बैलगाड़ी है, टांगा है और साइकिल है। ये क्या है? वाहन है। यहाँ पर भी देखो साइकिल दिखाई दे रहा है। वाहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो साधन होता है उसे हम वाहन कहते हैं। अब अगला पांचवा प्रश्न है, चित्र में दिखाई देने वाले पशुओं के नाम बताओ। पशु कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो बकरी है, बिल्ली है, गाय है, अरे बैल है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, ये सब क्या है? पशु इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखो मेढक है, लोमड़ी है, ये सब क्या है? पशु। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, झूमे पेड़, गाय पक्षी, आओ तुम भी गाओ, पशुओं ने झटकी है सुस्ती, तुम भी उसे जगाओ। जैसे सुबह होता है, सब लोग उठ जाते हैं, अपना आलस हटाते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमें ये करना है। अब देखो बच्चों, अब इस तरह से अब अगला चित्र हम देखेंगे वर्षा ऋतु का चित्र। देखो बच्चों, वर्षा होने पर प्रकृति में किस तरह के परिवर्तन होते हैं? जैसे कि गर्मी के बाद वर्षा आता है तो क्या परिवर्तन होता है प्रकृति में? बहुत सारे। जैसे कि एकदम जब धूप होता है तो हमारी जो धरती होती है वो तपती है, लेकिन जब बारिश होता है तो कितना अच्छा एकदम शीतलता हो जाता है। मतलब धूप जो तपता है वो ठंडक हो जाता है, मतलब धरती को ठंडक प्रदान होती है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं वर्षा होने पर। तो देखते हैं पर्यावरण में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि गर्मी होने पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो जैसे ही बारिश होते हैं चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, मोर नाचने लगते हैं, नदी एकदम भर जाती है और चारों तरफ सुहावना मौसम हो जाता है, ठंडी हवा बहती है। तो इस तरह से परिवर्तन होता है बारिश होने पर। तो यहाँ पे चित्र है वर्षा ऋतु का, जिसे आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, बादल छाए बरखा आई, उफन उफन नदियाँ इतराई। जैसे ही बारिश आती है नदियों लहरों से, नदी एकदम पानी से भर जाता है, उसमें लहरें उठने लगती हैं और यह दृश्य बहुत मनोहर लगता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए किस किस तरह से पर्यावरण में प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। तो देखो यहाँ पे नदी भर गया पानी से, पूरा पेड़ पौधे सब जगह हरियाली हरियाली ही है। बहुत लोग पक्षी जो बहुत मोर यहाँ पे नाच रहा है। और यहाँ पे देखो नदी में बहुत से पक्षी नहा रहे हैं। अब आपको इस चित्र में बताना है बच्चों, यह चित्र किस ऋतु से संबंधित है? किस ऋतु से संबंधित है? वर्षा ऋतु से। फिर इसी तरह से अब बताइए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? मोर। और यहाँ पे देखो ये कौन सा मोर है? नर मोर है। और ये क्या है? मादा मोर। ठीक इसी तरह यहाँ पे नदी में क्या है? बगुला है, पक्षी है। इस तरह से यहाँ पे पक्षी, देखो यहाँ पे चिड़िया है, घोंसले में भी चिड़िया के बच्चे चूजे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। अब ये चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। देखो बच्चों, यह चित्र किस ऋतु से संबंधित है? अब बताइए किस ऋतु से संबंधित है? वर्षा ऋतु से। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र में वह कौन से पक्षी है जिनके
नर मादा के पंख अलग अलग होते हैं। बताओ आपको कौन से ऐसे पक्षी हैं जो कहलाते तो एक ही हैं लेकिन उनके जो पंख होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन सा है बच्चों? मोर। ये भी मोर है, ये भी मोर है, लेकिन देखो इन लोगों के पंख में कितना अंतर है। जो यहाँ पे नर मोर है उसके पंख देखो कैसे नाचते समय कैसे फैल जाते हैं, और मादा मोर के पंख इस तरह के हैं। तो ये दोनों पक्षी के पंख अलग अलग होते हैं, जिसे आपको ध्यान देना होगा। ठीक इसी तरह से अगला है, चित्र में दिखाई देने वाले पक्षियों के नाम बताओ। अब आपको चित्र में कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे? देखो यहाँ पे बगुला, चिड़िया, चूजे, नर मोर है, मादा मोर है, ये सब क्या है? पक्षी। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो केकड़ा है, तितली भी है, ये सब हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब देखो कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, जिसे आप ध्यान से देखिए। प्राणियों की बोलियां लिखो। अब देखो मैं एक बार बता दे रही हूँ जिसे आप ध्यान से देखिए। घोड़ा कैसे बोलता है बच्चों? हिन हिन हिन। कुत्ता कैसे बोलता है? भो भो। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। बकरी कैसे बोलता है? बकरी कैसे बोलती है? मे मे। फिर मेढक टर टर। अब गाय भैंस कैसे बोलते हैं? भा भा। तो इस तरह से इनकी बोलियां आपको लिखनी है, और आज की कक्षा में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, प्राकृतिक दृश्य और ये वर्षा ऋतु का चित्र, दोनों को आपको समझना है अपने घर में। अगर आपके पास बुक है तो आपको अपनी बहन भाई चाचा चाची मम्मी पापा से इसके बारे में, दोनों चित्र के बारे में चर्चा करना है आपस में बैठ के, और दिए गए प्रश्नों को आपको हिंदी के नोटबुक पे लिखना है। और ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको लिख करके शनिवार और शुक्रवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।